बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई नेट 2 की रजिस्ट्रेशन हो रही है और बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, तो भाई प्लीज अपनी रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए ताकि आप नेट 2 में अपियर हो सकते हैं। चाहे आप इस्लामाबाद में टेस्ट देना चाहते हो या फिर कराची में देना चाहते हो, तो भाई आपकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर, यानी फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उसका चालान वगैरह सब कैसे बनेगा, सारी बातें इसके अंदर मौजूद है। भाई देख लीजिएगा वीडियो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए और आप नर्स यानी कि नेट 2 में जबरदस्त काम कर सकते। अब हम इस वीडियो में देखने लगे हैं कि आखिर हमें अपना नेट 2 के लिए जो रजिस्ट्रेशन करनी है और जो फॉर्म को फिल करना है वो आखिर कैसे होगा। ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो शेड्यूल है नेट 2 का वो क्या है जनाब। नेट 2 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और ये 4 फरवरी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन रहेगी और उसके बाद फिर ये जो टेस्ट है इस्लामाबाद में 8 फरवरी से शुरू हो जाएगा, कराची में 22 और 23 फरवरी और इसके अलावा कोयटा में 27 और 28 फरवरी को ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो भाई कराची में ये टेस्ट जो है वो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी जिसे हम पीबीटी कहते हैं। तो भाई ये टेस्ट बहुत सारे बच्चे देते हैं। अब सवाल ये सर कि क्या हमने जब नेट 1 नहीं दिया और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो क्या हमें नेट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होगी? तो बिल्कुल होगी, आपको लाजमी तौर पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। सेकेंड ये कि सर हमने नेट 1 दिया था और उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा ली थी, तो क्या हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम जो आपको मिला है वो डालेंगे, आप यहां पर जो आपको पासवर्ड मिला है जो आपके जीमेल पर आया था आप वो यहां पर डालेंगे और इस तरह से फिर आप जो है वो लॉगिन हो जाएंगे। और फिर जब आप देखेंगे तो नेट 1 की तमाम द डिटेल जो आपने उस फॉर्म में पुट की थी वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ रही होगी, मगर कुछ बातें हैं जिसमें आपसे सवाल हो रहा होगा। अब वो कौन सी बातें हैं भाई, मैं तमाम तर बच्चों को बता रहा हूं तो आपको भी ये बात मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप अपनी ज़रूरत समझें तो ज़रूर इख्तिताम तक देखिएगा, ठीक है जी। मुझे क्या करना है, मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी है या पहली दफ़ा ही रजिस्ट्रेशन में करवा रहा हूँ तो मैं अब अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यही ईमेल एड्रेस मुझे दोबारा से लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो ठीक है मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, वर्ड वेरिफिकेशन क्या है? वर्ड वेरिफिकेशन भाई ज़रा देख लो, PB5YN, Y भी कैपिटल है, ओके, और N भी कैपिटल है, ठीक है जी, मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ आई सर्टिफाई दैट आई एम नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मैंने रजिस्ट्रेशन इससे पहले नहीं करवाई है, ये बात मैं सर्टिफाई करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो मेरे पास यकीनन एक कोड जनरेट हो रहा होगा। जी मेरे पास कोड है, ठीक है जी। आपने अपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया, आपने वो जो पासवर्ड जो कि आपको ईमेल पर रिसीव हुआ है वो आपने यहाँ पर जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपने एंटर कर दिया और उसके बाद अब आप करते हैं लॉगिन। बिल्कुल खुल गया जनाब, ठीक है जी। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या है देखिए ज़रा गौर से। सर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो तो कंप्लीट हो गया, मगर अभी फॉर्म फिलअप करना बाकी है, फ़ी इनवॉइस देना बाकी है, फ़ी इनवॉइस डिटेल देना बाकी है, फ़ी वेरिफिकेशन बाकी है, टेस्ट शेड्यूल मिलना बाकी है, एडमिट कार्ड मिलना बाकी है, सारी चीज़ें बाकी हैं। जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी की साइड पर और कुछ चीज़ें हमारी साइड पर, तो हमारी साइड से ये चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको फिलअप करना सिखाई जाएंगी। नर्स नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म, जनाब अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो नर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करें मगर उसके साथ साथ नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो तो भाई ज़रूर आप यहाँ पर जो है वो यस या नो का काम जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है जनाब। मैं कहता हूँ मुझे फाइनेंशियल एड दरकार है तो यस मैं करूँगा और अगर नहीं तो फिर मैं नो यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ठीक है जी। अगर मैं यस लिखता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, सर प्लीज नोट दैट नर्स फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड विद इन ड्यू डेट ऑफ नेट रजिस्ट्रेशन सबमिशन, जो नेट की रजिस्ट्रेशन डेट है उसी में आपको करवाना होगा। विद इन ड्यू डेट इज मैंडेटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस स्कॉलरशिप, ठीक है ना। आप ड्यू डेट के बाद आपको ये काम करने की इजाजत कुछ खातिर ख्वाह नहीं होगी, ठीक है भाई। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ जी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी।
अब मैं देखता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है नीचे, नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैं अगर ये समझता हूं कि मैं एडमिशन के लिए जो है वो तो मैं समांतर चीज़ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हूं, मगर मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हूं, तो मैं नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म भी अपने इसी टाइम पर सबमिट करवाऊंगा, तमाम तो डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, तमाम तो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल एक्चुअली देके। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह की तफसील होती है, तो भाई ज़रा देख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। ओके, वो कह रहे हैं जरा प्लीज सबमिट एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट। पहले आप ये काम कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, फिर आपके पास ये नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड प्रोग्राम जो इसकी जो एप्लीकेशन है ये आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है जी, चलें जी, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हम डेटा जो है वो प्लेस करना शुरू करते हैं। सही है, नेम इज उस्मान एंड द लास्ट नेम इज खलील, राइट। डे 12 month 11 year 2004 am I right? 2004, so 2004 yes। so अगर मैं 2006 लिखता हूँ, yes मैं चलें सपोज करके लिख रहा हूँ ना सारी चीज़ें, तो 2006 लिख दिया। सही है, सिलेक्ट जेंडर सेलेक्ट किया, मेल। ओके, उसके बाद नेशनलिटी, ओके पाकिस्तानी है, जी हाँ पाकिस्तानी है भाई। CNIC नंबर, ठीक है, और CNIC नंबर वो कह रहे हैं कि जनाब या फिर बे फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट डैश, बगैर डैश के आपने लिखना है। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने मेंशन कर लिया यहाँ पे। अच्छा, ये CNIC नंबर जो है वो ऑब्वियसली किसी का होगा, मुझे नहीं पता किसका है, मैंने तो बस एजम्पशन के जरिए से जो है ना वो ये नंबर मेंशन कर दिया। आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है भाई, आपको जो ना फॉर्म फिलअप करने वाली वीडियो को देखकर अपना CNIC नंबर नहीं लिख देना, आपको अपना ही CNIC नंबर लिखना है जो कि आपका जाती है, या फिर जो आपके पास बे फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन नंबर है आप वो मेंशन करेंगे। ठीक है, गलती मत कीजिएगा, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप किसी भी किस्म की गलती ना करें। ठीक है बेटा, चलिए जी, CNIC नंबर आपने ऐड कर लिया है, मैं आगे जाता हूं। सर फादर नेम, ठीक है, फादर्स स्टेटस अलाइव, ओके, फादर्स प्रोफेशन सपोज इंजीनियर, ठीक है मैंने इंजीनियर लिखा है। फादर्स इनकम 80,000 to 1 लाख, ओके ठीक है। फादर्स ईमेल, अब देखो यहां पर स्टैटिक नहीं बना हुआ, यानी कि अगर फादर का ईमेल एड्रेस नहीं है और अगर मैं मेंशन ना करूं तो कोई मसला नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहां पे लिखा है मदर्स नेम, ठीक है मैंने मदर्स नेम मेंशन कर दिया। मदर्स स्टेटस, ठीक है, मदर का स्टेटस क्या है, अलाइव, यस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, आगे चलिए। मदर्स प्रोफेशन, मदर का कोई प्रोफेशन नहीं है, घर में रहती हैं, घरेलू खातून हैं, तो यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन मौजूद है हाउसवाइफ। ठीक है जी, आगे चलिए। मदर की इनकम नहीं हो सकती ना, ठीक है, आप सिलेक्ट 1 कह रहे हैं तो मैं नन लिखूंगा, सही है ना, नन लिखूंगा क्योंकि ये स्टैटिक बना हुआ है, तो उसका मतलब मुझे कॉलम फिल करना था हर हाल में। सही है, प्रोविंस का डोमिसाइल किस प्रोविंस का है जनाब, मेरा डोमिसाइल जो है वो सिंध का है, तो मैंने सिंध को मार्क किया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरा कराची है, मैंने कराची मेंशन कर दिया। सर अर्बन है या रूरल है, सर अर्बन है, रूरल नहीं है। ठीक है, अर्बन शहरी इलाकों को कहते हैं, ठीक है ना, तो एरिया उसमें हाईलाइट कर दिया। सही है, रिलीजन, ओके रिलीजन मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, आर यू स्पेशल पर्सन, नो, स्पेशल पर्सन का मतलब है कि कोई माजूरी का शिकार हो, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे मजीद जो है वो चंद एक माजूरी के नाम भी यहाँ पर मेंशन है, तो अल्लाह का शुक्र मैं किसी माजूरी का शिकार नहीं हूँ। डू यू हैव एनी क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिजीज, नहीं भाई कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है या कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो आपने कहा नो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री, नहीं ऐसा भी नहीं भाई, पढ़े लिखे लोगों का घर है, लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, डिग्री हासिल की है, सही है ना। आगे चलते हैं। अच्छा जी, प्रेजेंट एड्रेस, चलिए जी प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है जी, ये मैंने एड्रेस लिख दिया, यही मेरा परमानेंट एड्रेस है और यही मेरा प्रेजेंट एड्रेस है, सही है ना, तो मैंने इसको यहां पर मेंशन कर देना है। सिटी, कराची, ठीक है, कंट्री, ओके जी, कंट्री पाकिस्तान है भाई, राइट
ठीक है। उसके बाद रेजिडेंस, ओन, जॉइंट का मतलब है तो जॉइंट फैमिली रहती है, ओन तो ये मैं कह रहा हूँ ओन है, अपना है, ठीक है। अच्छा, सेम एज अबव, चलें जी, सेम एज अबव जब हमने किया तो सारी चीज़ें वैसे ही एग्जैक्टली आ गई हैं यहाँ पे, दोबारा से मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फ़ोन नंबर, ठीक है, मेंशन कर देते हैं। कैसे करना है भाई, 92 फिर 3 के साथ जो कोड है वो लिखना है, उसके बाद फिर फ़ोन नंबर लिखना है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद मोबाइल नंबर गार्जियन, ठीक है, कोई आपका गार्जियन है उसका मोबाइल नंबर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखना होगा क्योंकि स्टैटिक बना, इसका मतलब है मैं लाजमी तौर पर फिल करना है, सही है। अच्छा, मैं ऐसी एजम्पशन बेस लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें कहीं कोई वो चीज़ नहीं है कि जनाब ये किसी का लाजमी नंबर होगा, नो, ऐसा नहीं है, ठीक हो गया जी। अच्छा, लैंडलाइन नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं, हमने कॉलम छोड़ दिया, सही है। अदर, भाई कोई नंबर नहीं है तो मैंने इसको स्किप कर दिया और यहाँ पर स्टैटिक भी नहीं बना हुआ, इसका मतलब है कि मैं छोड़ सकता हूँ। हैव यू अप्लाइड, इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर पेइंग कैडेट स्कीम ऑफ आर्मी, नेवी, पीएफ ओनली फॉर वार्ड्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल, नहीं सर मैंने ऐसा नहीं किया, तो नो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, सही है ना, यहाँ पर नो मार्क कर दिया, सही। उसके बाद फिर क्या करें, नर्स एंटी टेस्ट कौन सा देना चाह रहे हैं भाई, कंप्यूटर बेस्ड या पेपर बेस्ड, तो भाई मैं पेपर बेस्ड दूंगा तो मैंने पेपर बेस्ड को मार्क कर लिया, सही है। उसके बाद कौन सा शहर, कराची, ठीक है जी, मैंने कराची मेंशन कर दिया। एकेडमिक बैकग्राउंड, ओके, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, एफएससी किया है, ओएन ए लेवल से हैं या डिप्लोमा किया, तो मैंने कहा भाई मैंने एफएससी किया है, ओके। नो, बिफोर अप्लाइंग फॉर प्रोग्राम प्लीज रेफर टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू इंश्योर दैट यू आर क्वालिफाइंग फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। क्या फरमा रहे हैं कि भाई आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले, अपने टेस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आप जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, ताकि एलिजिबल हैं आप इस टेस्ट के लिए तो आप अप्लाई कीजिए, आपके 5,000 रुपये जाएंगे, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल हैं तो 5,000 रुपये के तमाम तर चालान वगैरह आप बनाएंगे, और अगर एलिजिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर आपको टेस्ट देने की जरूरत है ही नहीं, मतलब आपके लिए फिर ये टेस्ट है ही नहीं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने नस्ट के हवाले से जरूर देख लेना है। एटलीस्ट 60% होनी चाहिए भाई आपकी फर्स्ट ईयर में, 60% होनी चाहिए कम से कम आपकी फर्स्ट ईयर में, ये लाजमी है, इससे कम है तो फिर इससे कम है मामला ठीक नहीं है, आप जाके जो है ना अपनी डिटेल भी देख लीजिएगा, सही है। आई सर्टिफाई दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट्स रिलेटेड टू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन अवेलेबल ऑन नस्ट, ठीक है, सारी बातें मैं पढ़ चुका हूं। आई एग्री टू ऑब्जर्व ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है जी, एक्सेप्ट, ठीक है जी, मैंने तमाम तर डिटेल यहां पर फिल कर ली है। अब ये डिटेल फिल करने के बाद अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म, नेक्स्ट। अच्छा, प्लीज सिलेक्ट योर यू क्वालिफिकेशन ऑप्शन एट नंबर 28। अच्छा जी, सिलेक्ट एचएससी ए लेवल इक्वलेंट, सर एचएससी प्री इंजीनियरिंग, ठीक है सर, प्री इंजीनियरिंग से हैं, सही है सर। अब प्री इंजीनियरिंग का जब मैंने क्लिक किया है प्री इंजीनियरिंग पे, तो मेरे पास ना कुछ रिजल्ट जो मेरे रहे हैं वो मुझे यहाँ पर बताने हैं, सही है। अच्छा, ईयर भी मुझे मेंशन करना है। अब ज़रा मैं पीछे जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई, मैं 2006 में पैदा हुआ, ठीक है ना, 2006 में पैदा हुआ तो 2016 में मैं 10 साल का हो गया, सही है ना, और 2020 में मैं 14 साल का हो गया, 22 में फिर मैंने यस 2022 में लिख सकता हूँ, 2022 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, SSC, ओके, ठीक है जी। मैट्रिक मैंने 2006 में पैदा हुआ, 2016 में मैं 10 साल का हो गया, और मैट्रिक मैंने चलो 15 साल, मिसाल के तौर पे 15 साल में कर लिया है, ठीक है ना, 14 साल में कर लिया है, तो 2006 से 2016, फिर 2016 से 2020, सपोज 2020 में, ठीक है ना, 2020 में मैंने मिसाल के तौर पे मैट्रिक किया है, सही है, 2020 में किया, डन, ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट ईयर कब दिया है, पार्ट 1, तो 2022 में दिया यकीनन, 2022 में दिया, या तो यूं भी मैं जब लिख रहा हूं तो भाई मैं एजम्पशन के साथ ही लिख रहा हूं ना, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। 2021 में मैंने दिया मैट्रिक का अपना एग्जाम, उसके बाद फिर 2023 में मैंने दे दिया ओके, ठीक है 2021, अरे भाई जल्दी आ जाओ, 2021, सही है, 2021 में मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, फिर 2021 के बाद 23, सही है, जाने दो, 23 में फिर जो है वो मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, ठीक है, सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट आया ही नहीं है, ठीक है, तो मैं यूं कंसीडर कर लेता हूँ, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करें, टोटल मार्क्स, सपोज हमारे जो है ना वो 1100 मार्क्स हैं, सही है, तो मैंने कितने हासिल किए थे, 900 हासिल किए थे, ठीक है,
अच्छा, उसके बाद पार्ट 1 में मेरे कितने मार्क्स थे? पार्ट 1 में मेरे अगर सपोज 1000 मार्क्स का पेपर था तो मैंने यहाँ पर हासिल कर ली 800, ठीक है, सही है। उसके बाद फिर HSC इंटरमीडिएट इक्वल एंड कंप्लीट, वो तो कंप्लीट है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना बोर्ड भी मेंशन कर देता हूँ। क्या कहने हैं भाई? स्कूल, मैंने पढ़ा उस्मान पब्लिक स्कूल से, तो मैंने स्कूल का नाम मेंशन कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद मेरा कॉलेज है दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहे हैं, अब तो सेकेंड ईयर की बात ही नहीं थी ना, अब वो कह रहे हैं बोर्ड, भाई कराची बोर्ड है, सिंपल सी बात, सही है ना, ये भी कराची बोर्ड, ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये क्या है? अब मैंने तो सेकेंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं लिखना ना, तो भी जाहिर सी बात है कराची बोर्ड ही रहेगा, मसला नहीं है उसको, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ HSC कंप्लीट रिजल्ट एट प्रेजेंट लीव इट ब्लैंक, छोड़ दें उसको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे देखें, आई सर्टिफाई दैट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज एक्यूरेट, ये सारी दी गई मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब ये मालूमात सारी की सारी आपको समझाने के लिए दी गई हैं, तो उसमें दुरुस्ती का कहीं कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी प्रोग्राम प्लीज रेफर टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो बार बार कह रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो कि BS प्रोग्राम्स के लिए क्या है, BE प्रोग्राम्स के लिए क्या है, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, ठीक है भाई। अच्छा, क्या कहते हैं, चूज एनी प्रोग्राम, मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो इंजीनियरिंग की मेरे पास प्रायोरिटी लिस्ट आ जाती है, 5000 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगी, सही है जी। अच्छा, ओके, मैं अब फील्ड्स का इंतखाब कर लेता हूं। मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है ताकि मुझे अगर एडमिशन अवॉर्ड किया जाए तो एडमिशन इन प्रोग्राम्स में मेरा कंसीडर किया जाए, ठीक है ना जी। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद पे क्या करें, अप्लाइंग फॉर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? भैया अप्लाई करने के लिए मुझे अलग से कोई चार्जेस पे नहीं करने, हाँ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर उसके लिए अलग से कोई जो है ना वो मुझे चार्जेस पे यहाँ पर नहीं करने। मैं तो अभी आपके सामने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कॉलम्स फिल कर रहा हूँ, आपने इसको सोच समझ के करना है ताकि कोई भी गलती आपके लिए नुकसान का सबब ना बन सके, सही है जी। अच्छा, अब उसके बाद में अगर मजीद अप्लाई करता हूँ, अप्लाइड फॉर BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ASAB A687 बैचलर्स ऑफ साइंस इन फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं। अप्लाई फॉर BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं सर। अच्छा, अप्लाई फॉर BS केमिस्ट्री बिल्कुल कर सकते हैं सर। अप्लाई फॉर BS मैथमेटिक्स बिल्कुल कर सकते हैं सर। अप्लाई फॉर BS फिजिक्स बिल्कुल कर सकते हैं। अप्लाई फॉर बिजनेस आर्किटेक्चर ये नहीं हो सकता, अब ये अगर हम करेंगे तो उसके लिए अलग से फीस चार्ज होगी। अप्लाई फॉर बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज, इसके लिए करेंगे, इसके लिए अलग से फीस चार्ज होगी, ठीक है। अप्लाई फॉर LLB नहीं कर रहे भाई, अलग से फीस चार्ज होनी है, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर ऑप्ट करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मुझे पेमेंट मेथड टोटल फी जो है वो 5000 रुपये है, मैं किस तरह से दूंगा भाई, रुपीज़ की फॉर्म में दूंगा, तो मैंने बता दिया भाई डॉलर तो मैं नहीं दे सकता, डॉलर में खुद नहीं है, तो मैं रुपीज़ की फॉर्म में पे करूंगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं आई एग्री, मैं तमाम तरीन तफसीलात को मानता हूँ, ठीक है जनाब, यहाँ तक डिटेल मुकम्मल हुई। आगे चले के कह रहे हैं सर प्लीज एंटर वैलिड इंटरमीडिएट पार्ट टोटल मार्क्स। अच्छा, वैलिड क्या भाई, वो कह रहे हैं 1000 या तो 1100 के होंगे, ऐसा ही है, ठीक है, मैं यूं कर लेता हूं, चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जनाब, वो हमारी डिटेल कंप्लीट हो गई है, सही है। अब मैं देख रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कहीं कोई तब्दीली की ज़रूरत है वो मैं तब्दीली कर लूँगा, सही है ना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे CNIC वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है प्रॉपर्ली, सही है। उसके बाद फिर एड्रेस वगैरह भी है, सेम सबब वाली डिटेल भी आ गई है, सही है। मेरे एकेडमिक रिजल्ट्स वगैरह के हवाले से भी सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं सर प्लीज़ अपलोड योर फोटो, ठीक है जी, अभी तस्वीर वो अपलोड कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रेफरेंस चॉइसेस कैन नॉट बी सेम, ओके, मुझे यहाँ पर जो है ना अपनी चॉइसेस में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलें जी, चलें जी, ठीक है, मैं तस्वीर का इंतखाब कर लेता हूँ जनाब, ये आ गई है तस्वीर, ठीक है, ठीक है जी, अपलोड मैंने कर दिया, पहला मसला तो हल कर दिया मैंने। उसके बाद कह रहे हैं चॉइसेस आपकी जो है ना वो कंप्यूटर प्रोग्राम में और इंजीनियरिंग प्रोग्राम में सेम नहीं होनी चाहिए, तो भाई हम चेंज कर लेते हैं, मसला नहीं है। आप ठीक है भाई, लेट्स सी,
ठीक है जी, वो कह रहे थे कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रेफरेंसेस चॉइस कैन नॉट बी सेम। ओके, सेम नहीं होनी चाहिए। चलें देखते हैं, उसको बदलते हैं इसको। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, नहीं भाई ये नहीं हो सकती, कंप्यूटर साइंस नहीं हो सकती, वो कह रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस नहीं हो सकती, बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस ही हो सकती है। इस्लामाबाद चलें कर लेते हैं, लेट्स सी। चलें जी, सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ गई। अब आप इसको एक बार फिर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कहीं कोई आपको तब्दीली करनी है तो जाहिर है कि तब्दीली करने के लिए भी आपके पास एक मौका होता है, प्रीव्यू करने का मौका है कि जनाब देख लें कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। गलती होगी तो आप उसको तब्दील फ़िलहाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने देख लिया कि ये मेरी प्रेफरेंसेस हैं, ये प्रेफरेंसेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आफ्टर क्लिकिंग प्रोसीड फॉर पेमेंट मोस्ट ऑफ द डेटा कैन नॉट बी चेंज। अब देखो ये बात जरूरी है ना समझना, अगर तुम्हें कोई चेंज करना है तो कर सकते हो, बैक टू एडिट फॉर्म हो सकता है, मगर अभी मैं समझ रहा हूँ कि मेरी सारी मालूमात जो है ना वो बिल्कुल सही है, तो मैं फिर जो है ना प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाऊँगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाऊँगा। ठीक है जी, अब इसके बाद मेरी बहुत सारी मालूमात तब्दील नहीं हो सकती। ठीक है भाई, अब मेरे पास 3 रास्ते हैं पेमेंट करने के लिए, यानी कि बिल इनवॉइस है, इसी तरह से क्रेडिट कार्ड है और फिर फी इनवॉइस है। ठीक है जी, ये मैं कर सकता हूँ, इस तरह से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। 3 तरीक़ों में से मैं एक तरीका मुंतखब करता हूँ। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ना वो फ़ी इनवॉइस के जरिए से पेमेंट हो जाए। अब वो कह रहे हैं पेमेंट थ्रू ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट और ATM विल नॉट बी एक्सेप्टेड। समझ लो भाई, ATM के जरिए से पेमेंट नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड करूँ तो बैंक सर्विस चार्जेस 2.75% प्लस FED, ठीक है जी, 16% चार्ज होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या फरमा रहे हैं कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, कैंडिडेट में पे देयर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी थ्रू वन लिंक इनवॉइस बाय यूजिंग फॉलोइंग पेमेंट मोड्स: मोबाइल ऐप, ATM, इजी जैज या इजी पैसे या जैज कैश, इस तरह की वो सोर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये आपका पूरा का पूरा कोड है। ठीक है ना, ये कस्टमर आईडी कोड है, ये हर किसी का अलग अलग होता है। तो भाई मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है ना वो पेमेंट थ्रू फी इनवॉइस कर दूं। सही है, पेमेंट थ्रू फी इनवॉइस का मैंने जो है ना वो ऑप्शन ले लिया है। ठीक है, अब मेरे पास जो है ना वो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट कर सकता हूं मैं। और यहाँ पर मेरे पास तमाम तर डिटेल आ रही है चालान की बनी हुई, मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे जितनी फीस देनी है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, ये चालान है, इसको आपने प्रिंट निकालना होगा। ठीक है जी, और फिर आपको जो है वो मखसूस ब्रांच जो बैंक की है वहाँ पर जमा करवाना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मौजूद है बैंक का नाम, बैंक का नाम है या नहीं है, लेट्स सी। बहरहाल यहाँ पे डेट भी आपको डालनी है। ठीक है ना, डेट डालनी होगी, डेट डाल लीजिएगा भाई बराए करम। सही है जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जनाब चलें जी आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर इसको देखा, चालान मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब इन दोनों को भरना भी होगा प्रिंट निकलवाने के बाद, उसके बाद फिर यहाँ पर सिग्नेचर होगा। ठीक है, आपने साइन करना है और बैंक स्टैंप लगेगी। अच्छा, पेमेंट मेथड क्या है? क्रेडिट कार्ड के जरिए हबी बैंक लिमिटेड को हम इस्तेमाल करें, वहाँ पे जाके फीस जमा करवाएंगे। 5,000 रुपये हम वहाँ जमा करवा रहे हैं। ठीक है जी, ब्रांच एड्रेस कौन सा है? ब्रांच एड्रेस नागन चौरंगी। ठीक है, नागन चौरंगी पे है। हाँ, बैंक होगा भाई, हबी बैंक तो होगा, हबी बैंक है, मुझे याद पड़ा, सही ना। नागन चौरंगी और नॉर्थ कराची। ठीक है, कराची, मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया है उस ब्रांच का। ठीक है जनाब, डेट ऑफ डिपॉजिट, अब डिपॉजिट कब करवाइए, ऐसी बात ये मैटर करेगा। अब डिपॉजिट आज मिसाल के तौर पे तारीख है 16 तारीख है। ठीक है ना, तो मैं 16 तारीख को करवा रहा हूँ, मिसाल है। ठीक है जी, मंथ कौन सा है? फर्स्ट है जी जनाब, जनवरी है। 24 है, 25 है सर, 25 है, सही है ना जी। अच्छा, ये मैंने कंप्लीट कर ली कॉलम, अब मैंने इसको सबमिट करवा दिया। ठीक है जी, ये तमाम तर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो जमा हो गई। वो क्या फरमा रहे हैं, योर UG एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, यू विल बी एबल टू प्रिंट योर एडमिट कार्ड कंटेनिंग रोल नंबर, एंट्रेंस टेस्ट, वेन्यू अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट विद इन 5 days। 5 दिन के अंदर अंदर आप करवा सकते हैं ऑफ एप्लीकेंट फीस सबमिशन। अब जाहिर सी बात है, मैंने फीस तो अभी जमा नहीं करवाई, तो मैं जब कोई स्टूडेंट अप्लाई करेगा, फीस जमा करवाएगा, ठीक है ना, वो फ़ी वेरीफाई हो जाएगी। फ़ी वेरीफाई होने के बाद फिर जो है ना आपके पास जो है 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका आपको मिल जाएगा जनाब। तो यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपकी तमाम तर डिटेल पूरी हो जाती है और आपका फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसीजर है वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस
मुख्तलिफ चीज़ों को आपने नोट डाउन करना है। यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ये आपके पास होना चाहिए। आपको अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड याद होना चाहिए जिससे कि आपने लॉगिन किया, और अगर याद ना रहे तो भाई वो ईमेल में आपके पास आया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उसको देखकर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुल मालूमात है मुख्तसर सी। बस आप कोशिश कीजिए कि आप अपना फॉर्म अपनी टेस्ट की डेट से पहले यानी रजिस्ट्रेशन की जो डेट एंड हो रही है उससे पहले आप अपनी डेट पे जो है वो फॉर्म फिल कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और उसके साथ साथ जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर फाइनली आप जो है वो अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला, फाइनेंशियल एड वाला जो फॉर्म है आप उसको भी फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद। ठीक है जनाब, ये सारी बातें यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को सुनकर समझकर अप्लाई करके आप जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।